बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धाम के धनी की जय। वायजू महारानी की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पियू जी से हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी में हुई पहचान। धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। धन धन पियू पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे नेत्र अणियाले। धन धन सनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी में सजी सिनगार। धन धन धनी मोको करी अंगीकार। धन धन सखी में सजी सिनगार। धन धन धनी मोको करी अंगीकार। धन धन धनी मोको करी अंगीकार। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी में सेज बिछाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन सखी में सेज बिछाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन धनी मोको कंठ लगाई। धन धन धनी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन धनी मैं भई रे सुहागिन। धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन। धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन। धन धन धनी मैं भई रे सुहागिन। धन धन धनी मुझ पर सन कुल मन।
मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पियो जी से हुआ रे मिलन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद वतनी आइयो लीजो उमंग कर, हंसते खेलते चलिए देखिए अपनों घर, देखिए अपनों घर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सुख अखंड जो धाम को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए 3 शब्द हैं। एक सुख, सुख से जो रहता है उसको सुखी कहा जाता है, और दूसरा होता है खुश रहता है हमेशा, खुश मिजाज कहते हैं ना, खुशी से रहना। कुछ बच्चों का नाम, लड़कियों का नाम खुशी भी रखते हैं ना, क्यों? खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते हैं। पर नाम रखने से सब खुश रहेंगे ऐसी बात नहीं है, माता पिता की ऐसी इच्छा होती है। और एक है आनंद। तो तीनों शब्द ऐसे देखो तो एक समान लगते हैं, पर तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कि आप देखिए कि सुखी उसको कहा जाता है संसार की दृष्टि से कि जिसके पास सब कुछ है, खाने को, पीने को, रहने को, गाड़ी मोटर की सुविधा आदि इत्यादि। आज जो युग की ज़रूरत है, पहले इतनी ज़रूरत नहीं रहती थी। आज से 100 साल पहले याद कीजिए या 50-60 साल पहले भी याद कीजिए, तो कम ज़रूरत में भी लोग गुजारा किया करते थे। पर अब सबके लिए सब कुछ ज़रूरत की चीज़ हो गई, तो वो सब किसी के पास है, बंदोबस्त है। बंदोबस्त इस प्रकार से होता है कि माता पिता ने बंदोबस्त कर दिया है, या आपने पुरुषार्थ करके, पढ़ाई लिखाई होने के बाद आपने पुरुषार्थ करके वो बंदोबस्त जुटा लिया, तो आप सुखी हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं दुनिया में, हम किससे करेंगे। पर हमारे गुजारे के लिए हमारे पास है, इतनी चीज़ें हैं कि जिससे हम अच्छी तरह गुजारा कर सकते हैं, तो उसको भौतिक दृष्टि से सुखी जीवन कहा जाता है। और दूसरी बात है कि हम निरोग हैं, कोई रोग हमारे शरीर में आया नहीं, क्योंकि रोग तो ऐसे घूमते रहते हैं कि कहाँ किसी को आक्रमण करें। रोग को कोई बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही कहीं न कहीं से घुस जाते हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, फिर भी रोग
कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाते हैं। और कभी कभी फिर महामारी आती है, बिन सोचे बिन चाहे, जैसे कोरोना महामारी आई, या दुनिया में बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो मिसाइल जो वहाँ पर भेजे जाते हैं उनमें जो ध्वंसात्मक चीज़ें वहाँ पर भरी होती है, बारूद इत्यादि हर एक चीज़, वो वायुमंडल में फैलने से भी बहुत सारे रोग आ जाते हैं। प्रदूषित वायुमंडल प्रदूषित होने के कारण तो रोग को बुलाना नहीं पड़ता। अगर जीवन में कोई रोग नहीं आया तो भी आप सुखी है, क्योंकि निरोग है, निरोग काया कहते हैं। पहला सुख निरोग काया, ऐसा पुराने लोग बताते थे ना, कि सबसे पहला सुख है कि शरीर निरोग है तो धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, हिम्मत है हमारे पास, तो ये भी एक सुख का एक माध्यम माना जाता है। और सुख का एक माध्यम है कि परिवार में प्रेम है, एक दूसरे के हितचिंतक बन जाते हैं। कोई भी घर में समस्या आती है तो इष्ट मित्र आ जाते हैं। परिवार में कोई क्लेश नहीं है, भाई भाई में क्लेश नहीं है, सास बहू में क्लेश नहीं है, मित्र मित्र में क्लेश नहीं है, द्वेष नहीं है, तो भी सुखी है। जीवन कम से कम बिना झंझट के, बिना झमेले के आप जी रहे हैं, उसको भी परमात्मा की कृपा समझना चाहिए कि जीवन सुखी है। तो आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे परिवार होते हैं कि ऐसे जो भौतिक जीवन में जो सुख चाहिए वो उनके जीवन में प्राप्त होता है तो उन्हें सुखी माना जाएगा। ऐसे तो हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े संपत्ति वाले, कोई ज़माना ऐसा था कि टाटा बिरला बोलते थे, अब ज़माना ऐसा आया कि अंबानी अडानी बोलते हैं ना। विदेशों में तो कई ऐसे होंगे, पर हमारे देश में समय समय का फेर है। तो उनके पास तो अथाह संपत्ति है, वो सुखी होंगे ऐसा हम लोग सोचते हैं। पर ऐसा है कि ऐसे तो गिनती के लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं। बाकी आम जो दुनिया में लोग जीते हैं उस प्रकार से भी हम जी सकें तो हम सुखी हैं, ऐसा मान करके चलना चाहिए। तो दूसरा शब्द है कि खुशी, जीवन की खुशी। क्योंकि जीवन की खुशी क्या है कि आप स्वयं उदय कर सकते हैं, खुश रहना, खुश मिजाज रहना, सबसे हंस करके बोलना, प्रसन्नता से रहना, ये भी जीवन की एक उपलब्धि होती है। और बहुतों का ऐसा स्वभाव होता है कि कहीं भी मिलेंगे तो प्रसन्नता से मिलेंगे, निराशा लेकर के, हताशा लेकर के, परेशानियां लेकर के, टेंशन लेकर के नहीं मिलते हैं। वो तो हर एक के जीवन के साथ ये सब चीज़ें होती ही होती है। पर हम किसी से मिलेंगे तो खुशी से मिलेंगे, हंसते हुए मिलेंगे। जिसे अब विदेशी लोगों को आप देखिए ना, विदेशी लोग कहीं भी हैं तो थोड़ा सा हंस करके मुस्कुरा के वो हेलो हाय करते हैं ना। कहीं भी विदेशी लोगों को मैंने देखा कि वो लोगों का स्वभाव ऐसे होता है, उनकी भाषा अलग अलग होती है। क्योंकि हम लोग मंगलधाम में रहते हैं, कालिम्पोंग में, तो वहाँ पर देसी विदेशी टूरिस्ट सब आते हैं। कालिम्पोंग में वेस्ट बंगाल टूरिज़्म में मंगलधाम का नाम है। तो वो लोग जब घूमने आते हैं तो मंगलधाम में आते हैं दर्शन करने के लिए। तो हम लोग तो सोचते हैं कि गोरी चमड़ी देख करके सोचते हैं कि ये सब इंग्लिश स्पीक करते होंगे, अंग्रेज़ लोग होंगे। उसमें तो फ्रेंच भी आते हैं, जर्मन भी आते हैं, स्पेनिश भी आते हैं, कई अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले आते हैं। पर कोई भी कुछ पूछता है वहाँ करके, या हम लोग भी उनको पूछते हैं तो हर कोई मुस्कुरा के ही बोलेगा, निराशा में कोई नहीं बोलता है। क्योंकि उन लोगों ने अपना स्वभाव ऐसा बनाया कि विश्व भ्रमण के लिए निकलो तो खुशी से निकलो, ऐसा उन्होंने मन में बसा लिया उस चीज़ को।
इसलिए वो ऐसे बाद में तो उनसे बातें करो तो हो सकता है कि सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या होगी, परंतु प्रारंभ में ही पहले प्रदर्शन में ही हम निराश होकर के क्यों किसी के सामने पेश आएं। तो ये चीज़ें हमारे देश में भी बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी एकदम प्रसन्नता से लोगों से मिलें, लोगों से जब भी हम कुछ बातें करें तो निराशा से बात ना करें, ऐसे खुशी से रहने का प्रयास हमारे लोग भी करते हैं। सब नहीं कर पाते हैं, कई लोग तो आते ही कुछ समस्या की बातें ही शुरू कर देते हैं, पहले ही पहुंचेंगे तो एकदम से समस्या की बात ही शुरू कर देंगे, खुद भी समस्या में होते हैं, सामने वाले को भी समस्या पे डाल देंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। पर कई लोग समस्या बाद में बताते हैं, पहले खुशी से मिलते हैं। जीवन खुशी से प्रसन्नता से गुजारना ये भी बड़ी बात होती है। जीवन तो एक ही बार मिला है, अब ये दोबारा कब मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है, अभी तो मिला हुआ है। इसलिए इसको क्यों रो करके, क्यों परेशान हो करके, क्यों दुख दर्द को प्रस्तुत करते हुए हम जिए, थोड़ा खुशी से जिए, हंसते हुए जिए, ये भी हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए। फिर आप देखिए तीसरा एक शब्द है कि आनंदित, आनंद से रहना। जैसे छत्रसाल महाराज के सामने भी बड़ी सारी समस्याएं आती थी, क्योंकि औरंगजेब और उसकी सेनाओं से हमेशा लड़ते रहना। और छत्रसाल जी को प्राणनाथ जी ने जब राजा से महाराजा घोषित कर दिया तो दूसरे बुंदेलखंड के और शासक ईर्ष्या करते थे कि अरे एक साधु इसके दरबार में आया और राजा से महाराजा बोल दिया, तो ये महाराजा कहाँ से हुआ, हमसे लड़ करके दिखाए कि महाराजा कैसे होता है, हम युद्ध करेंगे। तो वहाँ के बहुत सारे बुंदेले और जितने भी थे बुंदेलखंड के वो शासक लोग छत्रसाल से द्वेष करते थे। पर छत्रसाल जी ने जब प्राणनाथ जी मिले और तारतम महामंत्र मिला तो उन्होंने एक पद की रचना की, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आपको गुरु मिले, धर्म मिला, संस्कार मिला, परम धाम से संबंध मिला, परम धाम की सखी के रूप में आपको एक पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, तब आनंद से रहिए ना। इतना कुछ आपको मिला तो आपकी आत्मा तो अमर हो गई, अजर अमर अविनाशी हो गई आपकी आत्मा। सुख दुख तो संसार का खेल जब तक चलेगा तभी तक है ना, उसके बाद तो सदा आनंद, आत्मा तो आनंद मंगल से उस परम धाम में 25 पक्ष में विहार करेगी और वहीं खेलना, वहीं नाचना, वहीं गाना, वहीं राज्य के लिए अनेक लीलाएं दिखाना और राज्य के साथ ही 25 पक्ष में परिभ्रमण करना, ऐसे परम नाम का सुख है। सुख अखंड अक्षरातीत का इन समय पाइयत है इत, कहा कहूँ कुकरम तिनके जो माहे रह के खोवत। श्री जी कहते हैं ना चौपाई में कि अखंड परम धाम का अखंड सुख, अक्षरातीत का सुख आपको मिलने वाला है। तो आपका जो है लक्ष्य अच्छा है, प्राप्ति अच्छी है, तो अभी के थोड़े से दुख को गुजार दो, इसको चलने दो, ताकि आगे तो सुखी सुख का, आनंद मंगल का दिन आने वाला है ना। इस प्रकार से जीवन में आनंदित रहना, राज्य की भक्ति मिले, इससे बड़ा विषय क्या चाहिए, इसी में हम आनंदित रहेंगे, ऐसे सोचना चाहिए। तो इसी पे आज चौपाई श्री जी महाराज बोल रहे हैं, सुख अखंड जो धाम को। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आपके समक्ष वाणी के माध्यम से परम धाम का सुख, संसार का सुख नहीं, क्योंकि संसार का सुख तो तुरंत दुख में बदल जाता है, पर परम धाम का सुख सुख के रूप में ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आता। परम धाम अपरिवर्तनीय है। संसार तो क्या है कि पल पल में परिवर्तन होते रहता है। यहाँ देखिए सुबह सुबह सूर्योदय का समय कुछ और होता है, शीतल समय होता है, फिर सूर्य थोड़े ऊपर आने के बाद गर्मी का समय शुरू हो जाता है, दोपहर के सूर्य की ज़्यादा ही गर्मी होती है, धीरे धीरे करके आप 4 बजे देखिए तो थोड़ी शीतलता होती है, शाम होते होते आप देखते हैं सूर्यास्त की बेला होती है, फिर अंधेरा छा जाता है, रात को घोर अंधेरा होता है, फिर
उषा बेला कहते हैं ना, प्रातःकालीन समय का परिवर्तन। इसी तरह वातावरण में देखिए कि कभी धूप, कभी छाँव, कभी वर्षा, कभी बादल, कभी आकाश गरजना, वातावरण का परिवर्तन है। इसी प्रकार आप देखिए कि फल फूल उद्भिद में देखिए, उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। और आपके जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है कि कितना कोमल शरीर था आपका बचपन में, फिर किशोर बन गए तो ठीक है, शरीर थोड़ा बड़ा हुआ, हृष्ट पुष्ट हुआ, फिर किशोर से लेकर के जवान हो गए और प्रौढ़ हो गए। धीरे धीरे शरीर में परिवर्तन आना, और प्रौढ़ अवस्था आते आते तो वो काले काले केस भी सफ़ेद होने लग जाते हैं, चेहरे में भी थोड़ी सी झुर्रियाँ शुरू हो जाती है, हाथ पांव भी धीरे धीरे करके ढीले हो जाते हैं। पहले दौड़ते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, अब धीरे धीरे चलना होता है। पहले ज़ोर ज़ोर से बोलते थे तो बोलना भी धीरे धीरे, सब धीरे धीरे। फिर बुढ़ापे में जाते हैं तो और ढीला हो जाता है शरीर। संसार में, संसार का जीवन और संसार का सुख पल पल में परिवर्तनीय है, उसमें बदलाव आते रहता है। पर परम धाम का सुख, श्री जी कहते हैं सुख अखंड। वहाँ का सुख एक बार आपके जीवन में उतरा तो अखंड। इसलिए आप सोचे, बचपन में आप पूजा करते थे तो भी पूजा करने का एक आनंद था, बुढ़ापे में पूजा कर रहे हैं तो भी पूजा करने का एक आनंद तो है ही है ना, क्योंकि वो परम धाम का आनंद है। बचपन में पारायण पढ़ते थे तो भी एक आनंद आता था, और अब पढ़ रहे हैं तो भी आनंद तो वैसा ही आ रहा है। तो भक्ति के आनंद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पर संसार के आनंद में, संसार के सुख में पल पल, क्षण क्षण, घड़ी घड़ी में परिवर्तन होते रहता है। तो श्री जी कहते हैं सुख अखंड जो धाम को, आपके सामने परम धाम का अखंड सुख बरसा दिया गया है। सो तो अपने अलेखे, कहते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, हिसाब किताब नहीं है कि परम धाम को जानने के बाद जो सुखानुभूति होती है वो किसको बताएं, किसको लिख करके बताएं, कुछ लिखा नहीं जाता ना। क्योंकि पहले पहले ज़माना ऐसा था कि लोग चिट्ठियाँ लिखते थे तो बड़ी सारी बातें लिखते थे, चिट्ठियों में भर भर करके लिखते थे ना। अब ज़माना बदल गया कि आप देखिए 20 साल से इधर मैं देखता हूँ कि चिट्ठियाँ कोई लिखता ही, हाथ से कोई लिखता ही नहीं है, लिखने का अभ्यास ही छूट गया। और पहले पहले हम लोग मंगलधाम में, कालिम्पोंग में होते थे तो पोस्टमैन आता था तो 15, 20, 25 चिट्ठियाँ लेकर के आता था, सुंदर साथ की चिट्ठियाँ। कोई भेंट भेज रहे हैं, कोई दर्शन करने आएंगे, कोई कुछ को पारायण लगा रहे हैं, सब चिट्ठियाँ आती थी। हम लोग खोल खोल करके कौन क्या कर रहा है, किसको कैसे जवाब देना है। अब क्या है कि अब तो एक तो पोस्टमैन आता भी नहीं है, 7 दिन में एक बार आता है, नहीं आता है। पहले मनी ऑर्डर भी आते थे तो भी वो लेकर के आता था। आजकल क्या है कि कुछ पत्रिकाएं भी सब नहीं आती है। पहले सब धामों की पत्रिकाएं आ जाती थी तो उसको पढ़ करके हम खुश होते थे, उसमें लेख होते थे अच्छे अच्छे। अब पत्रिकाएं पोस्ट भी होती है तो पोस्ट ऑफिस से पत्रिकाएं मिलती भी नहीं है, आती भी नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। और लिखने की परंपरा ठप हो गई, कोई कुछ लिखता ही नहीं है, बस अपने मोबाइल में कंपोज करता है और भेज देता है। वो मैसेज भी बहुत छोटा, कोशिश करता है कि छोटा से छोटा, और किसी ने लंबा भेजा तो कोई पढ़ता भी नहीं है। इतना पढ़ने के लिए किसको वक्त है, समय है। तो आप देखिए कि लिखने की परंपरा कम हो गई, पर परम धाम का जो आनंद है वो आनंद, अब संसार के आनंद को भी कोई लिख नहीं पाता, लिख नहीं सकता, लिखने की पद्धति छूट गई। तो परम धाम का आनंद का कौन वर्णन करेगा? वो तो अलेख्य है, अपरंपार है, बेशुमार है, बेहिसाब है। इसलिए उसका अनुभव करो। केवल आप अपने में अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त करने के लिए आपके पास भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, शैली नहीं है, और इतना आपके पास जो है डिक्शनरी नहीं है। इसलिए वो अपरंपार है, अखंड आनंद है, सच्चिदानंद है, दिव्यानंद है। ऐसा करके आप उसको समझ लीजिए।
निपट आयो निकट, पर उससे जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आनंद कहीं दूर नहीं है, मेरे ही साथ है। जैसे आप निज नाम जपिए ना, निज नाम जपते हुए कई लोग तो ऐसे जप करते हैं कि जप कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं पता ही नहीं चलता है। जब निज नाम का जप करें तो राजश्यामा का ध्यान करके, मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठ करके उनके नाम का मंत्र जप रहे, ऐसा सोच करके आप जपेंगे तो ध्यान केंद्रित होता है। उस समय राजश्यामा में ही ध्यान केंद्रित होगा। तो ध्यान केंद्रित होकर के निज नाम का जप करेंगे तो एक एक शब्द राज जी को सुना रहे हैं, ऐसा होगा कि श्यामा जी बर सत्य, ऐसा कहते हैं। श्यामा जी इधर बैठी हुई हैं, उनके बर राज जी बैठे हुए हैं, बगल में राजश्यामा दोनों जुगल जोड़ी बैठे हुए हैं। फिर सदा सुख के देने वाले हैं, हम उनसे विनती कर रहे हैं, हमारी विनती को स्वीकार करें। उनकी वाणी निराकार से परे की वाणी है ना। मेरे मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही कि उस वाणी का मंथन करूं, उस वाणी के सत्य ज्ञान को जीवन में धारण करूं और उस सत्य ज्ञान को अपने में सीमित न रखूं, उसको मैं वितरण भी करूं। ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, मुझे जो सुख मिला आत्मानंद परम धाम का सुख, वो अन्य ब्रह्म सृष्टि को मैं वितरित करूं। तो मैं धामधनी की अंगना के रूप में मैं अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाऊंगी, है ना। तो मैं अंगना नारे से कहते हैं ना, जब ये सुख अंग अंग में आता है तो विकार सारे दूर हो जाते, हम निर्विकार हो जाते। और लास्ट में कहते हैं कि परम धाम का अखंड आनंद जब जीवन में आएगा तो हम पक्का हम बोल सकते हैं कि अक्षरातिथि मेरे अवतार हैं, मेरे आत्मा के धनी, प्राणों के नाथ, प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री राज्य, ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाएगा मुझे। तो ये एक एक शब्द शब्द का आनंद जीवन में उतर आता है, पर धीरे धीरे जपना है। क्योंकि कभी कभी कोई प्रोग्राम में बोला जाता है ना कि 5 बार निज नाम जपिए, तब तो 1 बार 2 बार जप होता नहीं, जयकारे लगा देते हैं इधर से। तो अब देखिए घर में कर रहे हैं तो कोई आपके पीछे तो पड़ा नहीं रहेगा। घर में कार्यक्रमों में तो जो मंच चलाता है वो पीछे पड़ा रहता है कि आप जल्दी करिए, ये करिए, भजन गाने बैठे तो जल्दी जल्दी गाओ, बाणी गाने बैठे जल्दी जल्दी करो, प्रवचन करने बैठे तो ये टाइम में आप पूरा ही कर दीजिए, ऐसा करके मंच मंत्री लोग पीछे पड़ जाते हैं। घर में क्या है, तो घर में निज नाम का आप जप करेंगे तो एक एक शब्द को याद करते हुए आप करेंगे तो ऐसा लगता है कि परम धाम का आनंद बहुत निकट आ चुका है, बिल्कुल मेरे हृदय में, मेरे पास वो निपट आयो निकट, निश्चय ही मेरे पास आ रहा है वो आनंद। जो आँखा खोल के देखे, कहते हैं आत्मा की दृष्टि, ये आंखें खोल करके हम देखेंगे तो बाह्य जगत को देख सकते हैं, या राज्य की पूजा या श्रृंगार के हम दर्शन कर सकते हैं, वाणी की चौपाइयों के हम दर्शन कर सकते हैं, पर आत्मा दृष्टि को खोल करके हम देखेंगे तो परम धाम का आनंद उतरता हुआ भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आँख खोलने की जरूरत है। आँख खोलने से सब कुछ दिख जाता है और वो दृष्टि है दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु कहते हैं ना, आत्मा दृष्टि। जैसे आपने गीता में सुना होगा कि श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये सारे जो देवी देवता हैं ना, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। सब देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, हाँ, दिक्पाल लोकपाल जितने भी देवी देवता हैं, सब मेरी विभूतियाँ हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपका और मेरा जन्म तो साथ साथ हुआ है, हम साथ साथ एक ही उम्र के हैं, और आप देवी देवता तो कब से हैं? जब से सृष्टि बनी तब से देवी देवता हैं, और आज आप आकर के बोलते हैं कि सब मेरी विभूति है। हम कैसे विश्वास करें? हमें विश्वास ही नहीं होता है। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, तब अर्जुना कहा, मैं प्रारंभ में भी था, सृष्टि के प्रारंभ में, आज भी हूँ और अंत में भी रहूँगा। तो कई बार मैं संसार में भी आ चुका हूँ। तो बहुनी में व्यतीतानि, मेरे कई जन्म हुए और मैं अखंड भी हूँ।
और तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा तो एक जन्म हुआ है, एक जन्म की बात ही तुम समझते हो, मैं अनंत जन्म की सब बातें मैं समझता हूँ, इसलिए मैं हम बीज प्रदा पिता, मैं सृष्टि का पिता ही मैं ही हूँ। ऐसा करके श्री कृष्ण ने जब बताया तो भी अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर विराट स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रकट किया कि देख, तेरे को विश्वास नहीं होता है तो मेरे विराट स्वरूप के अंग अंग में देवी देवता बसे हुए तुमको दर्शन होंगे। जैसे आप कभी कभी विराट स्वरूप का कैलेंडर आप लोग देखते हैं तो पता लगता है कि कृष्ण विराट स्वरूप प्रकट किए हुए हैं, अंग अंग में देवी देवता बसे हुए। ऐसा श्री कृष्ण ने प्रकट किया। तो इतना भयंकर विकराल रूप श्री कृष्ण का विराट स्वरूप था कि अर्जुन को कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा छा गया। कहाँ पाँव, कहाँ उनका सिर, कहाँ उनका अंग, कहाँ उनके देवी देवता बसे, कुछ नहीं। ऊपर से कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन देख रहे हो मेरा विराट स्वरूप, देखो अब तुमको विश्वास हो जाएगा कि सब देवी देवता मेरी ही विभूतियाँ हैं। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखलाई देता प्रभु। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये दृष्टि से तुम मेरे विराट स्वरूप को नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उससे मेरे विराट स्वरूप को देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। गीता में ये श्लोक आता है कि अर्जुन तुमको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ तो मेरे ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को तुम देख पाओगे। जब कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की तो अर्जुन ने फिर देखा, पूरा विराट स्वरूप देखा, सब देवी देवता तो कृष्ण में ही समाये हुए, पूरा विश्वास हो गया। पर अर्जुन ने उस समय प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आपका विराट स्वरूप तो बड़ा भयंकर है, कैसे मैं ध्यान करूं, कैसे मैं याद करूं और कैसे मैं उस विराट स्वरूप के साथ एकाकार हो सकूं, मुश्किल है। इसलिए आप पहले का स्वरूप प्रकट कर दीजिए। पहले वाले स्वरूप से मेरी प्रीति है, प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, वैसा ही स्वरूप आप प्रकट कीजिए। ये विराट स्वरूप आप अब आपने दिखा दिया, अब इसको छुपाइए। तो अर्जुन की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने उसको विराट स्वरूप को छुपा दिया और पहले वाले स्वरूप में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बिना दिव्य दृष्टि के अर्जुन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को नहीं देख पाए। ऐसे ही हम लोग भी बिना आत्मा दृष्टि के राज्य के नूरी स्वरूप को नहीं देख पाते। ऐसे फोटो हम देख सकते हैं, ऐसे जो राज्य का स्वरूप जिस प्रकार से बना हुआ है उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं इन आँखों से। पर वो परात्मा स्वरूप जो दिव्य है, जाज्वल्यमान, प्रकाश युक्त, एकदम नूर से भरा हुआ, चैतन्य युक्त, चिदादित्यम किशोरांगम, ऐसे जो परमात्मा का स्वरूप है उसको देखने के लिए तो हमें आत्मा दृष्टि खुलनी चाहिए। तो कहते हैं यहाँ जो आँखा खोल के देखे, जो आत्मा दृष्टि खोल करके देख सकता है। अंग अनुभवी असल के, फिर कहते हैं कि जो सुंदर साथ ऐसे होते हैं असल अनुभव करने वाले, और परम धाम से ही उनमें सुरता आई हुई है, उनका अंग अंग परम धाम से ही उतरा हुआ है। भाव भक्ति सेवा सुमिरन शक्ति जोश जो कुछ भी है, आवेश जो परम धाम से आया हुआ है, ऐसे जो असली हैं। सुखकारी स्नेह, वो राज्य सुखकारी है, सुखदाता है, उनमें और राज्य में कोई फर्क नहीं होता है। हम हक में हक हम में कहते हैं ना, उनके दिल में राज्य होते हैं, राज्य के दिल में वो बसे हुए होते हैं। जहाँ सखियाँ वहीं राज्य, जहाँ राज्य वहीं सखियाँ। तो इस प्रकार से अद्वैत का अनुभव उनमें होता है। अरस परस सब में भया, फिर कहते हैं कि ऐसा अनुभव आप में भी आया, आपकी भक्ति से, आपकी साधना से, आपकी सेवा से, आपके समर्पण से, इस प्रकार की भक्ति अरस परस आप में आ गया। कछु प्रेमे पलटी देहा, फिर आप में प्रेम प्रकट होगा और आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी भक्ति प्रेममय हो जाएगी। आप अपने स्वभाव को ही बदल दोगे। देखिए, जब गुरु की कृपा होती है, राज्य की कृपा होती है, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आता है ना। लोग जो मर्जी खाने वाले बदल देते हैं, एकदम सात्विक हो जाते हैं। गुस्सा करने वाले, दुनिया में द्वेष करने वाले, चोरी करने वाले, बदमाशी करने वाले
जब उनके जीवन में भी परमात्मा की कृपा होती है या सच्चे सद्गुरु की कृपा होती है तो देह ही पलट, विचार ही पलट जाता है, स्वभाव ही बदल जाता है। वही बड़े सत्संगी, भावुक, भक्त, समझदार ऐसे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि भी इस खेल में आई और खेल में नाना तरह के जीवों की संगत करने से उनका स्वभाव भी जीव सृष्टि की तरह बना है। परंतु जहाँ वाणी का एक चौपाई का असर उनके जीवन में हो जाता है तो फिर ओहो, हम तो इस वाणी के उपासक हैं, ऐसा सोच करके, जैसे कहा जाता है कि सियारों के झुंड में शेर का बच्चा भी पल रहा था और वो भी सियार की तरह हूँ करता था। एक दिन एक शेर ने देखा कि ये तो हमारी जाति का भाई है, कहाँ सियारों के बीच में हूँ कर रहा है, तो उसने ज़ोर से हुंकार जो है शेर भरने लगा। तो उसने सुना, सुन करके उसने भी वैसी आवाज़ निकाली। उसने आवाज़ निकाली तो सारे सियार भाग गए और शेर अपने झुंड में आ जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि भी जीव सृष्टि के साथ ही मेरा तेरा ऐसे करते रहती है। पर सद्गुरु जब हुंकार भर देते हैं, वाणी सुना देते हैं, तो उनको अनुभव होता है कि अरे ये तो दुनिया की सृष्टि, इसके साथ तो हम नहीं है, हम तो ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा भाव आएगा। और भक्ति से जुड़ेंगे, मंदिर से जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, निज नाम से जुड़ेंगे और उनके देह में पूरा परिवर्तन आ जाएगा, स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा और वो राज्य के बन जाएंगे। ये आज की चौपाई है और आज का प्रसंग है। तो हम लोग वार्षिक मेले में सम्मिलित हैं और विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के इस वार्षिक मेले में हरिद्वार में बैठ करके, श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम में बैठ करके चर्चा का आनंद लेते हैं, ले रहे हैं। इसी प्रकार कल परसों भी लेते रहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, अंग अनुभवी असल के, सुखकारी स्नेह, अरस परस सब में भया, कछु प्रेमे पलटी देह, कछु प्रेमे पलटी देह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। पिया तुम हो ऐसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। तुम हो ऐसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम
जय